दौसा के बांदीकुई में दो किसान दोस्त पारंपरिक खेती को छोड़कर बागवानी लगाने में लगे हैं। एनडीटीवी ने किसान पूरन सिंह गुर्जर और राजू सिंह से बातचीत की, जिनमें उन्होंने बताया कि पारंपरिक खेती को छोड़कर बेर की बागवानी लगाना क्यों शुरू किया। देखिए हमारे सहयोगी की ये खास रिपोर्ट। पीएम मोदी का आत्म भारत जो सपना है वो धीरे धीरे साकार होता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में आज दौसा जिले के बांदीकुई में पहुंचे, जहां एक किसान ने अपने खेत के अंदर बागवानी करने का फैसला लिया और बागवानी करते हुए बेर की यहाँ पर फसल पौधे लगाने का काम किया है। और बेर से जो आमदनी होती है उसको बाजार में बेच के कहीं ना कहीं किसान को खुशी भी जाहिर हो रही है। कश्मीर का ये बेर बताया जा रहा है, जो कश्मीर की जो ब्रीड है उसका बेर बताया जा रहा है। हमारे साथ कुछ मौजूद हैं जो किसान हैं, पूरन जी, उनसे बात करना चाहेंगे। पूरन जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये चीज पूछना चाहूंगा कि पीएम मोदी का आत्म भारत का जो सपना है वो कहीं ना कहीं साकार होता नजर आ रहा है, क्या कहना होगा इसको लेकर? जी बिल्कुल, जो मेरे कृषि कार्य है इसमें थोड़ा सा बदलाव करना और मैंने बदलाव करते हुए यहाँ 6 बीघा में, मुकरपुरा गांव में 6 बीघे में मैंने एक बेर की खेती लगाई। ये मेरे हाथ में है, अच्छी क्वालिटी है, अच्छा बेर है, इसको बाल सुंदरी बोलते हैं और ये मार्केट में बहुत अच्छा बिक रहा है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है और इससे इनकम भी बहुत अच्छी हो रही है। बात करना चाहेंगे कि इस जो आपने ये बागवानी का जो फैसला लिया है खेती करने का, जी, क्या कितनी बीघा के अंदर लगा है, कितने पौधे, कितनी आमदनी है पर डे में? ये मैंने तीसरा वर्ष है मेरा और मैंने ये 900 पौधे लगाए थे। आज करीब 850 पौधे जीवित हैं और प्रत्येक पौधे में लगभग 50 से 60 किलो फल इसका मिल रहा है और आज इसकी मार्केट में रेट है 20 से 25 रुपए किलो में आराम से ये बिक रहा है और ये मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है। कितने समय से इस खेती में जुड़े हुए हैं आप? मैं पिछले 3 साल से इस खेती से लगा हुआ हूँ। आपके यहाँ पर ये जो जैसे यहाँ पर अपने बात करें अपन दौसा जिले के बांदीकुई के अंदर, तो जैसे पानी की कमी है, तो कहीं कहीं ना कहीं इसमें कितना लागत लगती होगी अगर 1300 पौधे? इस पौधे के लिए पानी की कोई आवश्यकता नहीं है। जब इसकी बाल अवस्था रहती है, साल भर तक इसमें आप पानी की जरूरत है। इस वर्ष मैंने इसमें 1 ग्राम भी पानी नहीं दिया है और ये देखिए बेरों की स्थिति ये है कि कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। इस साल मैंने 1 ग्राम भी इनमें पानी नहीं दिया है, न ही मैंने इनमें खाद दिया है और इसमें एक मेन समस्या है, वो है ये जानवरों की। इस वर्ष मैं नेट नहीं लगा पाया, उसका मेरे को बहुत ज्यादा नुकसान है। मेरे करीब 3 से 4 कुंटल डेली तोते जो है नुकसान कर रहे हैं। अगली वर्ष में इसको नेट लगा करके और इसमें पूरा फायदा उठाऊंगा। बात करें कि सरकार से किस तरह का अनुदान रहा? सरकार का भी बहुत ज्यादा अनुदान रहा। मेरे को 35 रुपए प्रति पौधे के हिसाब से मैं सरकार से पैसे ले चुका हूँ। मैंने ड्रिप सिस्टम जो फर्स्ट में लगाया था, अभी तो मैंने हटा दिया, जरूरत नहीं है। ड्रिप में भी मेरे को सरकार ने अनुदान दिया। बिल्कुल, इनके साथ इनके जो सहयोगी हैं वो लगातार इनके साथ इस खेती के अंदर, बागवानी के अंदर जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपसे भी जरा पूछना चाहेंगे कि ये बागवानी की खेती का फैसला लिया है, कश्मीर का बेर ब्रीड बताया जा रहा है, कितना सफल हो पाए हैं? देवेंद्र जी, इसमें मैं बताऊंगा, मैं और पूर्ण जी दोनों दोस्त हैं। हमने जब राम मंदिर का मुहूर्त लगा था उस समय हमारी जमीन खाली पड़ी थी, पानी की समस्या थी, तो हमने एक आइडिया आया कि भाई क्या लगाएं। तो हमने पपीते के लिए भी ट्राई किया और अन्य लास्ट में हमने इस बेर को चूज किया। तो इसमें उस समय मतलब थाई एप्पल का वर्जन था, ग्रीन बेर का, तो उसमें क्या ना तो टेस्ट था। फिर हमने कोलकाता से ये वैरायटी हमें मिली। उस वैरायटी में उस प्रथम वर्ष में हमने 6 महीने के पौधे में 5 किलो फल लिया। उसके उपरांत दूसरी साल में हमने लगभग 20 किलो के आसपास एक पौधे से हमें फसल प्राप्त हुई। अब चौथी साल चल रही है। चौथी साल में 50 किलो के अकॉर्डिंग एक पेड़ है जो फल दे रहा है। इसमें मार्केट में भी अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा है। मेरा तो मानना है कि हम दोनों ने जो प्रयास किया है वो आपको बसवा तहसील में नजर आएगा। आप जहां भी गांव में जाओगे वहां पर आपको बेर का बगीचा आज के तारीख में नजर आएगा। मैं तो सिर्फ इस चीज से भी खुश हूं कि मोदी जी की जो महत्वाकांक्षी योजना है कि कृषि
आधारित देश है हमारा। 80% कृषि से ही मतलब का जीवन यापन लोग करते हैं, तो उसमें बागवानी का एक महत्वपूर्ण योग है। इसमें कुछ सरकार की वजह तरफ से कुछ कमियां हैं, उनमें सुधार की आवश्यकता है। इस फसल का बीमा नहीं होता है, जबकि काश्तकार के लिए प्रत्येक फसल का मान लो जितना आप कृषि प्रधान भारत को आगे विकसित करने का सपना संजोए हुए हैं, उसमें आपको इन चीजों को भी लागू करना पड़ेगा। पक्षियों का, प्राकृतिक आपदाओं का बहुत ही नुकसान रहता है, लेकिन फिर भी 1 बीघा में 150 पौधे लगते हैं ये, और शुरू में 200 रुपए पौधे का इसमें खर्चा आता है। तो 150 पौधे आराम से एक अगर अच्छी तरीके से एक काश्तकार 1 बीघा में लगाए तो उसको 1 लाख रुपए सालाना की इनकम हो सकती है। आपकी पूरी पुरजोर ये मांग है कि किसान को, जो बागवानी की जो किसान जो प्रेरित होकर ये किसान बन रहे हैं, उनको बीमा सरकार करे, ये मांग कर रहे हैं। हाँ, इसको लेकर ये मांग है नहीं, कि बिल्कुल बीमा का है कि अभी जैसे मौसम परिवर्तन है, तो मौसम परिवर्तन में जो नुकसान काश्तकार को होता है, इसमें कोई भी, जैसे अभी सरकार ने कुछ फसलों को लिया है, जैसे तरबूज की है बागवानी में, इनको फसल उसके बीमा के दायरे में लिया है। तो हमारी ये मांग है कि इस बेर को भी बीमा के दायरे में लिया जाए, जिससे कि और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सके। और एक जो हमारे देश में एक पेड़ों की जो कमी आ रही है, तो उसको भी मैं मानता हूं कि मैंने एक प्रकृति के उसमें भी योगदान दिया है। हमने दोनों भाइयों ने मिलकर अब तक लगभग 25,000 के लगभग हमने पौधे बसवा तहसील में लगवा दिए लगभग। हाँ, बिल्कुल, इनका कहना है, इनके शायद हाथ में भी ये बेर है। बिल्कुल मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो बेर का जो ये ब्रीड है, ये कोलकाता से मंगाया है, और जो दौसा के जो बांदीकुई के पास में स्थित बसवा तहसील है, उसके अंदर लगभग जो किसान है वो अब बागवानी खेती पर काम करने लगे हैं। और साथ ही बताया कि करीब 25,000 पौधे लगातार जो किसान है वो प्रेरित होकर लगा रहे हैं, और बागवानी में अच्छी पैदावार कर फसल को बाजार में बेचकर अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। साथ ही इनकी एक मांग है कि जो किसान है उनकी पूरी एक मांग है कि जो बागवानी की जो खेती करते हैं, जो बेर की खेती करते हैं, उनको कहीं ना कहीं बीमे में शामिल किया जाए और बीमा दिया जाए। ऐसी इनकी मांग है कि सरकार से लगातार ये मांग करते आ रहे हैं कि जो फसल के लिए जो बीमा है वो सरकार लागू करे। कैमरा पर्सन के साथ देवेंद्र नरूका, NDTV, दौसा।